परीक्षा में आने वाली बहुत आईएमपी प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन आता जरूर है, तो अपन को याद किस तरीके से करना है वो आज अपन देख रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन मतलब थेल्स प्रमेय क्या कह रही है वो लिखना है। अब थेल्स प्रमेय क्या कह रही है? किसी त्रिभुज की एक भुजा, माने अपन कोई एक त्रिभुज बनाए, एक जी त्रिभुज बना दिया, अब त्रिभुज तो बन गया, लेकिन अब के त्रिभुज बन गया तो अब इसका नाम क्या है? नाम के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास अंग्रेजी के बहुत सारे अक्षर हैं, तो शुरुआत अपनी ए से होती है, तो अपन इसका नाम दे दो ए बी और सी। देखें अपनी बात हो गई। क्या पूछा उनने? किसी त्रिभुज की एक भुजा। अब कोई भी एक भुजा उठा लो। अपन देख रहे तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में, एक जे है, ए सी हो गई और एक बी सी। अपन एक काम करें, नीचे की एक भुजा उठा लो, जा हो गई एक भुजा, माने त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। समांतर क्या होता है? एक के ऊपर एक ऐसी समांतर होता है। तो जैसे एक जे रख दे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे समांतर अन्य दो भुजाओं को। अब देख ध्यान देना, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं। अब देखो एक भुजा जे ले ली, अन्य दो भुजाएं एक जे कहलानी और एक जे कहलानी। तो देखना भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, माने अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद क्या होता है? जब अपन किसी के प्रति ऐसा छेद कर दें तो वो कहलाती है प्रतिच्छेद। छेद कैसा होगा? जिसके इसके अंदर से चली जाए, तो वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब ध्यान देना, एक भुजा अपन ने जे ले ली, अन्य दो भुजाएं जे हो गई, तो एक प्रतिच्छेद करना है। छेद कहाँ से होता है? बीच में से। तो अपन एक काम, इसके समांतर भी एक रेखा खींच दो जैसी। तो देखो समांतर भी हो गई और ए वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर रही। अब जहां प्रतिच्छेद कर रही वहां अपन नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने डी ई नाम दे दिया, क्योंकि ए बी सी इसके बाद डी और फिर। अब देखो जे दोनों कैसी रेखाएं दिखा रही हैं? समांतर भी हैं और अन्य दो भुजाएं माने जे हैं, इन दोनों को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद भी हो गई। छेद कर देखो इधर से और इधर से। तो देखें किसी त्रिभुज की एक भुजा उठा ली अपन ने, जा वाली बी सी उठा ली, फिर भुजा के समांतर माने समांतर हो गया, अन्य दो भुजाएं माने एक जे भुजा और एक जे भुजा, अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदु माने अलग अलग बिंदु डीई पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कर दिया दोनों को, करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींच दी अपन ने, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात। अनुपात क्या होता है? ऊपर और नीचे। तो माने जे रेखा जब बीच में से जाएगी तो ये यहां से टूट जाएगी बीच में से, माने एक ऊपर है और एक नीचे, और बटे की लाइन जी। तो अपन इसको कह सकते हैं, इसका ये सूत्र हो जाएगा एडी, माने जा टूट गई बीच में से, और अनुपात माने बटे का चिन्ह, और बटे क्या कर देंगे? बीडी। दोनों टूट गए, एक ऊपर आ गई और एक नीचे। इसी तरह अपन क्या करेंगे? उस साइड, जिस साइड ऐसा इस साइड हुआ, ऐसा ही उस साइड हुआ, तो ए ई और बटे में क्या आ जाएगी? ई सी। तो ये थेल्स प्रमेय का सूत्र भी हो गया। माने अपन क्या कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय का कथन और सूत्र। तो सूत्र ये है, और सूत्र भी यदि आ जाए तो लिख देंगे ऐसा कि थेल्स प्रमेय का कथन और सूत्र लिखिए। तो अपन फिर से देखें कि एडी बटे डीबी माने जब भुजा बीच में से जा रही है, और जा रही है माने इसको बीच में से तोड़ रही इन दोनों को। जिस तरह अपना एक पेड़ होता है, पेड़ को अपन आधा काटें तो ऊपर का हिस्सा गिर अलग हो जाता है और नीचे का अलग।
ऐसे ही जो बीच में से ऊपर का भाग अलग हो गया, नीचे का ऊपर का ऊपर लिखा गया और नीचे का नीचे, अनुपात में। अनुपात का मतलब होता है बटे। इसी तरह ए ई बटे इसी उस साइड में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो अपन देखो जो प्रमेय ने कहा वो किया, किसी त्रिभुज की एक भुजा उठा ली, उसके समांतर ये हो गई रेखा, अन्य दो भुजाएं माने एक ये भुजा और एक ये भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, एक बिंदु ये हो गया एक बिंदु, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जी। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में टूट जाती है, माने एक समान अनुपात में, तो एक अनुपात विभाजित हो जाती है, माने ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। अब परीक्षा में यदि आता जरूर है, आईएमपी बहुत है, तो अपन को यदि क्या पूछ रहा है उसका ध्यान रखना कि थेल्स प्रमेय का कथन पूछा है तो कथन में अपन को सिर्फ ये लाइन लिखनी है, और चाहे तो चित्र बना के सूत्र लिख भी दोगे तो कोई टेंशन वाली बात। यदि एक नंबर में पूछा जाता है तो कथन आ जाएगा, यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तो कथन और सूत्र दोनों लिख देंगे चित्र बना के, और ये सूत्र, तो ये सूत्र है का ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ई सी। इस तरह अपन इसको पेपर में कर सकते हैं।